प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर से पद्य भाग से आपको पाठ 9 समझाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चलना हमारा काम है। के कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि उसे जीवन में निरंतर सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए। मानव असीम शक्ति से संपन्न प्राणी है, उसमें अद्भुत क्षमताएं हैं, जिसके कारण वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक तेरे पैरों में अद्भुत गति एवं शक्ति विद्यमान है, तो फिर दर दर खड़ा होने की क्या आवश्यकता है। कवि अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है, अभी उसके सामने लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता, तब तक वह विश्राम नहीं करेगा और चलता रहेगा। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। श्री शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए अनेक राही मिलते हैं, उनसे अपने सुख दुख को बांट लेने पर मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। कवि अपनी प्रेमिका के संबंध में कहते हैं कि अच्छा हुआ जो जीवन के मार्ग पर चलते हुए तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो गया। तुम्हारे साथ रहने पर कुछ समय आसानी से बीत गया और कुछ रास्ता आसानी से कट गया। कवि कहते हैं कि इस राह पर चलते हुए मैं अपना परिचय किस प्रकार दूं। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं जीवन पथ का एक पथिक मात्र हूँ। हमारा काम तो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। सुमन जी कहते हैं कि मानव जीवन अपूर्ण है, इसमें कभी असफलता तो कभी सफलता मिलती है, कभी सुख तथा कभी दुख झेलना पड़ता है, कभी आशा तो कभी निराशा मिलती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसमें न घबराएं और साहस एवं धैर्य न छोड़ें। भाव यह है कि असफलता, निराशा और दुखों का सामना होने पर हिम्मत न छोड़ें, क्योंकि यह स्थिति सदा नहीं रहती। दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा और असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। अतः मनुष्य के जीवन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गति ही जीवन है। अतः हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि यह संसार बहुत बड़ा है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुख दुख, आशा निराशा तथा सफलता असफलता से प्रभावित ना हुआ हो। भाव यह है कि इस संसार में सभी को कभी न कभी सुख दुख सहने पड़ते हैं। कभी किसी के जीवन में दुख, निराशा और असफलता सदा के लिए नहीं रहते, और साथ ही सदा के लिए सुख भी किसी को प्राप्त नहीं होते। इन दोनों का क्रम समान रूप से चलता रहता है। कवि अपने आप को सांत्वना देता हुआ कहता है कि वह क्यों व्यर्थ में ही स्वयं को अभागा कहता फिरे। कवि प्रेरणा दे रहा है कि जीवन पथ की बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए धैर्य एवं साहस से आगे बढ़ता रहना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि वह पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, परंतु वह जिस ओर भी कदम बढ़ाता उसी ओर कोई न कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती थी। इन रुकावटों के कारण वह पूर्णता प्राप्त न कर सका, परंतु वह निराश नहीं हुआ।
वह कर्म पथ पर बढ़ता रहा, क्योंकि इस पथ पर बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर बढ़ते हुए उसे अनेक साथी मिले। उसे कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने बीच में ही उसका साथ छोड़ दिया, तो कुछ निराश होकर लौट गए, परंतु ऐसा होने पर भी उसके जीवन की गति नहीं रुकी। वह अनवरत रूप से जीवन पथ पर अग्रसर होता रहा। कवि कहता है कि जिन साथियों ने उसका साथ बीच में ही छोड़ दिया था, या वे बीच में ही गिर गए, उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो इस प्रकार के संकटों तथा दुखों में ही दृढ़ता से खड़ा रहे, आगे बढ़ता रहे और इन संकटों से निराश ना हो।